नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद देश की 2 केंद्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के बीच बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने सीट को गंवाई, वहीं तेलंगाना में वहां की क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस को पछाड़कर कांग्रेस ने बहुमत के साथ जीत हासिल की। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट पर किए गए जन उपयोगी कार्यों से बहुमत के साथ जनाधार मिला है। भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। परिणामों की घोषणा के बाद राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास देखा गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में जमकर आतिशबाजियां हुई। ढोल नगाड़ों की गूंज में नृत्य करती महिलाएं, कार्यकर्ताएं दिखाई दी। वहीं उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी को आपस में बांटा। है कि आप देश की जनता का मूड अगर हम उसको एक माप मान लें तो कोई हर्ज नहीं है। और आने वाला चुनाव का परिणाम 2024 का देश का भी जनादेश और बढ़िया दिखाई पड़ेगा। नतीजों से देखकर क्या लगता देखिए, है? राहुल गांधी तो इस बार नहीं, कब्बे से वो छूके हुए हैं भाई। अब जो छूके हुए व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहा है बार बार पीछ पर लाने की, तो उनकी अपनी मामला है, उसमें से बीजेपी को कोई लेना देना। वहीं तेलंगाना सीट पर बहुमत के साथ आने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जीत की खुशी जाहिर की और कार्यकर्ताओं ने इस जीत को काफी उत्साह से मनाया। मेरे ख्याल से रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने है, इस पर एनालिसिस तुरंत तो हो नहीं सकता है क्योंकि अभी रुझान है, फैसला पूरा हुआ नहीं है। लेकिन अब इतना जल्दी वजह पे नहीं चर्चा की जा सकती, अभी तो रुझान पे चर्चा है। आज जो संविधान के रचयिता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो उसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के, आज उनका जो है वो जन्म दिवस है। एक तो वो है। इधर 3 राज्यों में बीजेपी के जीत की खुशी झारखंड में भी देखने को मिल रही है। जमशेदपुर में बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह ने भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू का वितरण किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाए गए। वहीं बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि कांग्रेस जितनी ही प्रधानमंत्री के बारे में बुराई करता है, उतना ही प्रधानमंत्री का नाम आगे बढ़ रहा है। देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। भ्रांतियां फैलाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में पुरुष से ज्यादा महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। अब देश की जनता को कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। माता की जय, भारत माता की जय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की जय। एक्चुअली मैडम, पहले तो मैं सब तमाम देश के मीडिया को और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, झारखंड के भी हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस जीत के लिए बधाई देना चाहूँगा। अब इसको हम लोग रुझान नहीं कह सकते हैं, अब इसको हम लोग कहेंगे कि हम लोगों के 5 राज्यों में 3 राज्यों में जीत सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें अब मैं चूंकि पूर्व में पुलिस पदाधिकारी रहा हूं, मुझे पता है कि 2-2:30 बजे तक ऑलमोस्ट
काउंटिंग जो है भले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो, लेकिन काउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और फाइनलाइजेशन और टेबुलेशन का काम चलते रहता है। तो ऑलमोस्ट जो रुझान है वो आपके रिजल्ट है और इतनी बम्पर जीत हुई है, इससे 3 बातें साबित होती है। एक तो सबसे बड़ी बात यह साबित होती है कि भारत देश की जनता प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बातों पर विश्वास करती है, उनके द्वारा दिए गए सुरक्षा की गारंटी पर विश्वास करती है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी जी के नीतियों का जीत है और मोदी जी पर देश की जनता का विश्वास है, ये सफल हो गया। वहीं रविवार को 4 राज्यों में हुए चुनाव के बाद मतगणना को लेकर लोगों में खासी उत्सुकता देखने को मिली। जहां लोग नतीजे जानने के लिए टीवी से जुड़े रहे, वहीं लोग मोबाइल पर लगातार अपडेट लेते दिखे। इस बीच मतगणना के बाद जब रुझान में भाजपा को 3 राज्यों में बढ़त मिल गई, तो चक्रधरपुर के पवन चौक में भाजपाइयों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भाजपा को रुझान में मिली बढ़त के बाद चौक में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की और लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। इस दौरान भाजपाइयों ने जमकर मोदी है तो मुमकिन है और नरेंद्र मोदी और भाजपा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि देश में चल रहे केंद्र सरकार की योजनाओं से आम जनता में खुशी है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि उन्हें हर राज्य की जनता का प्यार मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि भाजपा ने विधानसभा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। जहां तक तेलंगाना की बात है तो वहां हार को लेकर भाजपा ने स्वीकार किया कि तेलंगाना में भाजपा का जनाधार कम है। इसके बावजूद तेलंगाना में पहले से बेहतर स्थिति में भाजपा पहुंची है। आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी जनता का विश्वास जीतने में भाजपा कामयाब होगी और वहां भी कमल खिलेगा। एक साथ खड़ा होकर ले लेना, एक साथ ले लो, भीड़ भाड़ कर ले लो। बाबू हट रहे, हट रहे, हट रहे। इधर जमशेदपुर के सांची स्थित धालभूम क्लब में रविवार को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल के साथ अन्य उपस्थित थे। लॉयर्स डिफेंस की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र सरयू राय को सौंपा। इससे पूर्व अधिवक्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आयोजन समिति के सदस्य ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत जिले में वर्ष 2015 से हुई थी। इसमें अधिवक्ता शामिल होकर अपनी अपनी समस्या को रखते हैं और उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। राजेंद्र बाबू के जीवन से सीख लेते हुए उनके दिखाए मार्गों पर चलने का प्रण लिया जाता है ताकि उनकी सोच को समाज में ले जाया जा सके। इसकी स्थापना हुई थी और अधिवक्ताओं के हित का ख्याल रखती है। हमेशा प्रेम पूर्वक कुछ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं इससे, और कभी भी कोई भी परेशानी किसी अधिवक्ता को होती है तो हम लोग तत्परता के साथ उसके साथ खड़े होते हैं। अधिवक्ता दिवस आज के दिन 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 1952 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है, मगर 2015 के पहले हमने जब स्टार्ट किया इसे तो मैं कहीं देखता नहीं था अधिवक्ता दिवस मनाते पूरे भारत में। तो हमारे दिमाग में आया कि इसे मनाना चाहिए। डॉग डे, सब डे है, अधिवक्ता दिवस क्यों नहीं हो रहा है भाई। तो हम लोगों ने इसको 2015 में शुरुआत की और आज बहुत बड़े पैमाने पर होती है। अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं ये गंभीर समस्या सब है। जो अधिवक्ता बोल भी नहीं पाता है, कह भी नहीं पाता है, परेशानियां हैं, उस परेशानियां को हम लोग शेयर करते हैं। आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं राजेंद्र बाबू की जयंती। राजेंद्र बाबू के जीवन चरित्र पर हम लोगों ने प्रकाश डालते हैं
और उनके जीवन चरित्र से हम लोग सीख लेने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे अधिवक्ता समाज में उनका जो छाप है वो आए। सादा जीवन उच्च विचार की उनकी जो धारणा थी, उस धारणा को हम लोग आज के समाज में चरितार्थ करना चाहते हैं। वहीं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य पर सरायकेला जिले के आदित्यपुर में आदित्यपुर अधिवक्ता संघ द्वारा राजेंद्र प्रसाद जयंती सह अधिवक्ता दिवस मनाया गया। आदित्यपुर अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित अधिवक्ता दिवस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके विचार और कार्यों को आत्मसात करने का भी प्रण लिया गया। अधिवक्ता दिवस के विशेष अवसर पर आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के द्वारा अधिवक्ता समाज की अग्रिम पंक्ति में होते हैं। इसी भूमिका के तहत आदित्यपुर अधिवक्ता संघ निरंतर समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। आज अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में अधिवक्ता दिवस के अवसर पर और राजेंद्र प्रसाद जी की इस जयंती के अवसर पे हम आज ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति स्मृति पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को मंदिर परिसर बिष्टुपुर में स्कूली बच्चों के बीच बाल मेला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय उपस्थित थे। उन्होंने मेले का उद्घाटन किया और लगाए गए सभी स्टॉल का भ्रमण किया। विधायक सरयू राय ने बाल मेले में भाग लेने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही यहाँ बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। इसके तहत चित्रांकन, रंगोली, निबंध, भाषण, भजन, क्विज आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चली। चित्रांकन प्रतियोगिता से लेकर रंगोली और क्विज में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस तरह सभी प्रतियोगिताओं में सैकड़ों बच्चे शरीक हुए। बाल मेले में चाउमीन, गोलगप्पा, पापड़ी, दही बड़ा, चंद्रकांता मिठाई, गुजिया, पीठा आदि के स्टॉल लगाए गए थे। इन व्यंजनों का बच्चे और उनके अभिभावकों ने भरपूर आनंद लिया। ये आनंद मेला है पारिवारिक, और जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा चित्रकला में, गायन की कला में उभारने का प्रयास है। और मुझे लगता है कि एक आनंद के लिए परिवार छुट्टी के दिन अपने बच्चों को भी एक सार्थक काम में लगाएं, इसके लिए ये माहौल यहाँ स्थापित किया गया है। जो परिवार हैं, महिलाएं हैं, घर से व्यंजन बनाकर लाएंगी और उनकी बिक्री से जो भी आमदनी होगी वो मंदिर समिति को जाएगी। एक तरह से ये मंदिर का भी सामाजिक जीवन में जुड़ाव है और मुझे लगता है कि एक प्रशंसनीय प्रयास है। ऐसा सभी मंदिर अगर करें तो जमशेदपुर का कायाकल्प हो जाएगा। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के नेतृत्व में बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना को लेकर बागबेड़ा में एक बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 5 दिसंबर को काम चालू नहीं किया जाता है तो कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में ग्रामवासियों द्वारा तालाबंदी की जाएगी। आपको बताते चले कि आदित्यपुर वोल्टास बिल्डिंग के सामने फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य जिला प्रशासन के आदेश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 1 दिसंबर से चालू करने का लिखित आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद फिल्टर प्लांट में किसी भी प्रकार का कोई कार्य चालू नहीं किया गया है। वहीं बैठक में सुबोध झा ने कहा कि 5 दिसंबर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कार्य का शुभारंभ नहीं किया जाता है तो कार्यपालक अभियंता के कार्यालय की तालाबंदी की जाएगी और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल फिल्टर प्लांट में किया जाएगा। इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन और सरकार की होगी। शिलान्यास के बाद अगर 5 तारीख को फिल्टर प्लांट का काम को चालू नहीं किया जाता है तो समिति का निर्णय है कि हम 5 तारीख के बाद हम लोग जो है सीधी कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में जाके तालाबंदी करेंगे और साथ ही हम लोग अनिश्चितकालीन जो है फिल्टर प्लांट में ही जा कर के इस बार भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, क्योंकि 1 दिसंबर को जो है अभी हम लोगों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया था, जिसमें डीडीसी साहब राजीव रंजन जी और उसके बाद एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा जी को सख्त आदेश था कि उनके द्वारा कि कार्य को जो है 1 तारीख से चालू कर दिया जाएगा, जिस कार्य को भी झूठा बोला गया। बार बार इस प्रकार से झूठा आश्वासन जो है ग्रामवासियों को दिया जा रहा है और कोर्ट का भी अवहेलना हो रहा है, सरकार का भी अवहेलना हो रहा है और न्यायालय में भी झूठ बोला जा रहा है। इसको लेकर के बड़े पैमाने पे हम लोग पुनः आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं और अनिश्चितकालीन हम लोग जो है
अगर 5 तारीख से काम चालू नहीं होता है तो हम लोग भूख हड़ताल पर जा करके फिल्टर प्लांट में बैठ जाएंगे। इधर उत्तराखंड टनल से निकले 6 मजदूर शनिवार को रांची से जमशेदपुर और फिर वहां से डुमरिया पहुंचे। प्रखंड कार्यालय परिसर में मजदूरों के परिजनों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया और उन्हें फूलों की माला पहनाई। रांची से जमशेदपुर और वहां से डुमरिया अपने गांव पहुंचे सभी मजदूरों का प्रखंड कार्यालय परिसर में परिजनों ने उनकी आरती उतारी, माला पहनाकर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार ने बारी बारी से सभी मजदूरों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही जॉब कार्ड, अबुआ आवास योजना के आवेदन, अनाज और कंबल प्रदान किया। विधायक ने कहा कि मजदूरों को हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। झारखंड में ही मजदूरों को रोजगार मिले, इसके लिए निजी क्षेत्रीय उपक्रमों में 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लागू किया गया है। टनल से निकले मजदूरों को झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वो चिलकारा बैंड ऐसी था, सुरंग था, वो अंदर गया था 24 गया था, 24 गया है। वो टेंडल के जो मेन गेट है ना, उसमें लूज आ गया 50 मीटर। हम लोगों फेस के आगे थे, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला जो लूज गिरा है बोलते हैं। हम लोगों को बाद में पीछे से हॉकी टॉकी से बात किए, 5 बजे था करीब सुबह, तो आके देख रहा है दबा हुआ है। वहीं अमर शहीद खुदीराम बोस की जयंती पर मानगो स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे छात्रों ने देखा कि मूर्ति सहित आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके बाद छात्रों ने सबसे पहले मूर्ति की साफ सफाई की, आसपास के कचरों को साफ किया। उसके बाद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भाजपा नेता विकास सिंह को जब इस बात की जानकारी हुई तो वे मानगो चौक स्थित अमर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा के नजदीक पहुंचे। उन्होंने छात्रों के साथ मिलकर प्रतिमा और आसपास की साफ सफाई की। मूर्ति को जल और दूध से जलार्पण कर धोया गया। तत्पश्चात सभी ने माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। विकास सिंह ने कहा कि इस प्रशासन का ध्यान नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होना प्रतीत होता है। प्रशासनिक अधिकारियों की इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज अमर शहीद खुदीराम जी की जयंती है। पूरा कहा जाए देश नहीं, पूरा विश्व इनकी शहादत को नमन करता है। आज मानगो गोलंबर में इनकी प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ लोग फूल चढ़ाने आएंगे। हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि जो स्थिति बनी हुई है, आप देखिए नरकीय स्थिति बनी हुई है। मानगो नगर निगम शहीदों का सम्मान नहीं करता है, केवल मंत्री की जी हजूरी में लगा रहता है। आज हम सभी भाजपा कार्यकर्ता समर्थक आए हुए हैं, इनके प्रतिमा स्थल को साफ सफाई की। हमारे साथ छोटेलाल जी, रेणु शर्मा जी, राणा जी, विक्की जी, मनोज ओझा जी, मनोज सिंह जी, सभी दुर्गा दत्ता जी, सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। और हमें बड़ा मलाल हो रहा है कि आज हम वैसे शख्स की जयंती मनाने आए हैं जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी को, फंदे को हमारे वतन के लिए, हमारे आज़ादी के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी। आज उनके हम श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। लेकिन बड़ा मलाल हुआ देखकर कि मैंने गंदगी का अंबार इनके पास लगा हुआ है। मैं उपायुक्त महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि शहीद जो हुए हैं देश के लिए, उनकी रखवाली करना, उनकी प्रतिमा की साफ सफाई करने की जिम्मा आप लीजिए, क्योंकि जो नगर निकाय के अधिकारी है वो केवल मंत्री की चिंता करते हैं और उनके गुर्गों की चिंता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वहीं जमशेदपुर के परसुडी में खास महल स्थित जेएमएम की प्रखंड समिति और बूथ कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में लालटू महतो और डोमन मांझी उपस्थित थे। वहीं इस बैठक में वरिष्ठ पार्टी नेता देवजीत मुखर्जी, प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले 55 पंचायत के बूथ कमेटी के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित हुए। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बैठक में तय किया गया कि सभी 55 पंचायत के हर एक बूथ में 15 महिला और पुरुष रहेंगे। पर्यवेक्षक के रूप में आए लालटू महतो ने बताया कि पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं को 2024 में होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए हैं। 15 महिला पुरुष की कमेटी बूथ की कमान संभालेगी। वहीं लालटू महतो से जब पत्रकारों ने पूछा कि पिछले दिनों जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालंदी द्वारा प्रखंड स्तरीय बैठक में प्रखंड समिति को नहीं बुलाने जाने के संबंध में, उन्होंने कहा कि इस बात को जिला कमेटी में रखा जाएगा। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है,
पार्टी सर्वोपरि है। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है, आने वाला चुनाव, आम चुनाव बहुत जल्द है, क्योंकि एमपी चुनाव है, एमएलए चुनाव है। इसको देखते हुए पार्टी सशक्त हो गया है। उसकी हमारा केंद्रीय समिति भी बहुत ही सशक्त हुआ है, जिसका केंद्रीय समिति भी निर्देश दिया है जिला समिति को, और जिला समिति भी हर प्रखंड को निर्देश दिया है। और मुख्य है कि कैसे हमको बूथ कमेटी बनाना है, सशक्त बनाना है, पंचायत कमेटी को सशक्त बनाना है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैसे जोड़े, और सरकार का हर विकास संबंधित योजना की जानकारी कैसे पहुँचे, ये सब मुद्दा को लेके हम लोग इस बैठक को कर रहे हैं। हर प्रखंड जाके इस तरह का निर्देश हम लोगों को जिला समिति की ओर से। इधर जमको मैदान के अस्तित्व को बचाने के लिए अब स्थानीय लोग आगे आ गए हैं। इसे लेकर रविवार को स्थानीय लोगों ने जमको गुरुद्वारा में एक बैठक की। आम जनता की इस बैठक में आजाद बस्ती, लक्ष्मी नगर, प्रेम नगर, झगरू बागान, वीर बिरसागढ़ के लोग शामिल थे। सभी ने इस मैदान का अतिक्रमण किए जाने पर विरोध जताया। साथ ही एक स्वर में इस मैदान को बचाने के लिए आंदोलन करने की घोषणा की। जेमको भगत सिंह स्मारक समिति के अध्यक्ष सोनू सिंह ने बताया कि टाटा स्टील द्वारा जेमको कंपनी में लॉन्ग प्रोडक्ट रोल मिल प्लांट बैठाया जा रहा है। इसके लिए कंपनी ने मैदान पर जबरन कब्जा कर लिया है। मैदान में पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जबकि इस मैदान को कंपनी के पूर्व मालिक ने स्थानीय लोगों को खेलने के लिए दिया था। प्लांट बनने में लगभग 3 साल का समय लगेगा, लेकिन अभी से ही कंपनी ने इस मैदान को जर्जर अवस्था में पहुंचा दिया है। जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं और निर्माण सामग्री बीच मैदान में गिरा दी गई है। इस कारण बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं और लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। कंपनी की सोच के विरोध के लिए आसपास के लोग अब आंदोलन करने का मन बना चुके हैं। सभी ने ये फैसला लिया है कि आगे इसे लेकर कंपनी प्रबंधन से वार्ता की जाएगी और कंपनी इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के पास बातों को रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस मैदान पर लोगों का हक है और इसे लेकर ही रहेंगे। ये मीटिंग इस करके बुलाई गई कि हमें जेमको ग्राउंड चाहिए, जो कि टाटा स्टील का विस्तारीकरण हो रहा है। इसके तहत हमें CSR में उस मीटिंग में बोला गया था कि जेमको ग्राउंड यथास्थित व्यवस्था में रहेगा, इसको बढ़िया करके हम लोग देंगे। लेकिन हम लोग बस्ती वासियों से छल किया जा रहा है और ग्राउंड को पूरा बंजर बना दिया गया है। ग्राउंड में आप देखिए बराबर डंपिंग हो रही है, फ्लाई ऐश गिराया जा रहा है और बड़ी बड़ी गाड़ियों का परिचालन से बच्चों का खेलना, माता बहनों का टहलना एवं स्वास्थ्य के लिए जो भी आदमी लोग वहाँ वॉक करते थे, एक्सरसाइज सब बंद हो गया। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है, उसी के लिए आज मीटिंग हुई। 1 लाख की आबादी का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो अपना जीवन व्यापन करने के साथ साथ स्वच्छ वातावरण में सांस कैसे लेंगे, इसकी कंपनी को कोई चिंता नहीं है। कंपनी सिर्फ अपने लाभ के प्रति जा रही है। उन्हें अपना ही सोच रखते हुए ये हनन कर रही हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं और इस मैदान को बदतर से बदतर हालत कर दी है। आज आप जाके देखेंगे सर, जेमको मैदान में जाके देखिए, कंपनी ने जगह जगह छाई गिरा रखे हैं, जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं। आज प्लांट बनने में 3 साल लग जाएगा, लेकिन इस मैदान को कंपनी ने अभी से बंजर स्थिति कर दिया है कि कोई लोग इस मैदान में चल ना सके, बच्चे खेल ना सके। ये जो सोच कंपनी बनाई है, इसका विरोध के लिए पूरी आजाद बस्ती, लक्ष्मी नगर, प्रेम नगर, झगरू बागान, बिरसा नगर, वीर बिरसागढ़, सभी लोगों के लोग यहाँ इकट्ठी होकर विरोध किए हैं। और हम लोग ने ये फैसला लिया है कि आगे हम लोग कंपनी के प्रबंधक से बात करेंगे, उन्हें लेटर देंगे कि आप हम लोग को मैदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर कंपनी इस बात को नहीं रखती, हमारी बातें नहीं सुनती है, तो हम लोग प्रशासन के पास भी जाएंगे, SDO ऑफिस जाएंगे, DC ऑफिस जाएंगे, JNC ऑफिस जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़े वहाँ जाएंगे और जरूरत पड़े तो हम लोग राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। और ये हमारा हक है, हमारा मैदान है और इसे हम लोग लेकर रहेंगे। सरायकेला कस्बा जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुंडी थाना अंतर्गत बंकारकुड़ी गांव में रविवार के सुबह करीब 6 बजे शौच पर गए एक 32 वर्षीय ग्रामीण को जंगली हाथी ने पटक कर मार डाला।
जिससे ग्रामीण गणेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन क्षेत्र पदाधिकारी मैनेजर मिर्धा, तिरुल्डी थाना प्रभारी चित्ररंजन कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल वन विभाग द्वारा 50,000 रुपए अग्रिम मुआवजा राशि परिजनों को दी एवं लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। हाथी द्वारा ग्रामीण को मार डालने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण जुटकर वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्से का इजहार किया व घंटों वन विभाग के पदाधिकारियों को घेरकर विरोध किया। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विनोद राय व गोपेश महतो ने वन क्षेत्र पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए हाथी को क्षेत्र से भगाने, बेसहारा बूढ़े मां बाप की उचित व्यवस्था करने, टीएम आवास व शौचालय तत्काल देने व गांव के आसपास झाड़ियों को साफ कराए जाने की मांग की। विनोद राय ने अपने स्तर से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग भी किया। मिली जानकारी के अनुसार कई दिनों से कुकड़ू क्षेत्र में एक झुंड से बिछड़े हाथी डेरा जमाया हुआ है। सुबह जब गणेश कुमार शौच के लिए गांव के पास तालाब में गए तो झाड़ी में हाथी निकलकर उसे पटक कर मार डाला। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीणों को काफी समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए और लाश उठाने दिया। वहीं विनोद राय व गोपेश महतो ने कहा कि वन विभाग हाथियों का उत्पात रोकने की कोशिश करे। इतने बहुल जनसंख्या वाला क्षेत्र में इस प्रकार का हाथियों का दहशत लगातार बना हुआ है, लेकिन वन पदाधिकारी और वन विभाग एकदम पूरी तरह से खामोश है। लगातार जब हमने वरीय पदाधिकारियों से भी बात किया तो उन्होंने सीधा साफ कह दिया कि उच्च पदाधिकारी से बात करने होंगे, अन्यथा हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमने उनसे कुछ चीज़ें मांगी जो चीज़ जायज़ है। एक बूढ़ा परिवार का उनका बुढ़ापे का लाठी टूट गया। आज उनके परिवार में जो भरण पोषण करने के लिए जो थे वो चले गए। इतने दुख की घड़ी में आज हम सभी पहुंचकर जो प्रशासन की जो कार्यवाही जो है उस पर निंदा करते हुए हम वन विभाग की टीम से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र के लोगों पर जो हाथी का दहशत लगातार बना हुआ है उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम सभी ग्रामीण पूरे क्षेत्र में और साथ ही साथ वन विभाग अपने कार्यालय में आकर हम लोग बंदी का कार्य करेंगे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड के हरता पंचायत के रंगामाटी उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैदान परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री जोबा मांझी, DCNN मित्तल, SDO रीना हांसदा, प्रखंड प्रमुख दिलबर खा का जीप सदस्य विजय भेंगरा तथा मुखिया जबी कश्यप ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। महिला समिति की महिलाओं ने स्वागत गीत के साथ अतिथियों का स्वागत किया। इसके साथ ही अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया। इसके पश्चात अतिथियों ने विभिन्न विभाग के लगे स्टॉलों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से जुड़ी समस्याओं से संबंधित आवेदनों के विवरण की जानकारी ली। वहीं स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनने के लिए 12 महिला समूहों के बीच 15,50,000 रुपए का चेक का वितरण किया गया। छात्राओं को साइकिल की राशि हेतु उसके खाते में 4,500 रुपए का चेक वितरण, लाभुकों के बीच एक पंप सेट, पानी मशीन, 2 स्प्रे मशीन, 7 लाभुकों को सरसों का बीज आदि का वितरण किया गया। इसके साथ ही मंत्री जोबा मांझी, DCNN मित्तल और SDO रीना हांसदा ने 2 महिलाओं की गोद भराई और 2 शिशुओं का मुझुट्ठी का रस्म अदा किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग समेत काफी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।